फायर होने का 2-3 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न ये है कि आप लोग जो है सबसे पहला रीज़न ये है कि जो नेगेटिव पॉजिटिव जो वायर है आप लोगों का सोलर स्ट्रिंग से जो नेगेटिव पॉजिटिव वायर आ रहा है, वो नेगेटिव पॉजिटिव वायर आप लोगों ने उल्टा कनेक्शन कर दिया है, एमसीबी में उल्टा कनेक्शन कर दिया है। तो उस केस में आप लोगों का जो डीसी-डीबी है वो फायर नहीं होगा। फायर तब होगा जैसे ही आप लोगों ने एमसीबी को ऑन किया। ऑन करने के बाद आप लोगों ने चेक किया कि मेरा इन्वर्टर अभी तक ऑन क्यों नहीं हुआ। तो अगर ऑन नहीं हुआ तो आप लोग जैसे ही एमसीबी को ऑफ करते हो वैसे ही आपका जो डीसी-डीबी है वो जल जाएगा, यानी फायर हो जाएगा। किस रीज़न से हुआ, ये तो रीज़न एक ही रहता है कि नेगेटिव का पॉजिटिव और पॉजिटिव का नेगेटिव में आप लोगों ने कनेक्ट कर दिया है। उस रीज़न से जैसे ही आप एमसीबी को ऑफ करते हो वैसे ही आपका जो है वो डीसी-डीबी फायर हो जाएगा। तो उस केस में आप लोगों को क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले आप लोगों को जो स्ट्रिंग है, जहाँ से आप लोगों का स्ट्रिंग आ रहा है, उस स्ट्रिंग को डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए उस जगह पे। डिस्कनेक्ट करने के बाद फिर देखिए आप कि क्या हो रहा है, मतलब कि इस डीसी-डीबी में क्या क्या नुकसान हुआ है। तो वैसे तो ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होता है, नुकसान सिर्फ एक ही होता है कि आपका जो डीसी-डीबी का जो डीसी एमसीबी है वो जल जाता है, वो फायर हो जाता है। तो उस केस में आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोग देखेंगे कि कोई वायर ब्रेक हो गया या फिर कुछ हो गया तो उसका रीज़न कुछ और होता है, उसका रीज़न फायर नहीं होता, उसका रीज़न होता है फायर की हीटिंग। जो हीट करता है, फायर जो होती है तो काफ़ी ज़्यादा हीट करता है, तो हीट होने के कारण जो है वो वायर जो है वो ब्रेक हो जाता है, यानी कि उसका जो स्लीव है वो ब्रेक हो जाता है। तो इन केस ऐसा कुछ हो रहा है आप लोगों के साथ तो आप लोगों को डीसी-डीबी को पूरी तरह से रिमूव नहीं करना है, क्योंकि डीसी-डीबी आप लोगों का ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसका एमसीबी जो है वो जल गया है। तो उस केस में आप लोगों को एमसीबी जो है वो दूसरा लेके आना है, डीसी एमसीबी, ना कि एसी एमसीबी। डीसी एमसीबी जो है वो दूसरा लेके आना है, और डीसी एमसीबी जो फायर हो गया है वो डीसी एमसीबी को रिमूव करना है, और नया वाला जो डीसी एमसीबी है उसको रीफिटिंग कर देना है। और रीफिटिंग करने के बाद जो वायर आप लोगों का ब्रेक हुआ है सेम टू सेम वैसे ही कनेक्शन कर देना है। और फिर से आप लोगों का जो सोलर का स्ट्रिंग का जो वायर आ रहा है नेगेटिव पॉजिटिव, उसको प्रॉपरली नेगेटिव का नेगेटिव और पॉजिटिव का पॉजिटिव में कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करने के बाद फिर से स्टार्ट कर देना है। तो आप लोगों का इन्वर्टर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो बस इतनी छोटी जानकारी थी लेकिन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।